नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजन करने की अनुमति दे दी है। रथ यात्रा के एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है। सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रथ यात्रा के पक्ष में अपना मत रखा। बाद में ओडिशा सरकार ने भी इसका समर्थन किया। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा, रथ यात्रा में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार को कदम उठाना होगा। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को शब्दों के चयन में सावधानी बरतने की सलाह दी है और कहा कि प्रधानमंत्री को अपने बयान से चीन के षड्यंत्रकारी रुख को बल नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारत चीन के मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर सोमवार को पलटवार किया। नड्डा ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह उसी पार्टी से हैं जिसने भारत के 43,000 किलोमीटर के क्षेत्र को चीन को दे दिया था। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की लद्दाख पर टिप्पणी सिर्फ शब्दों का खेल है। कांग्रेस के शीर्ष नेता के आचरण से किसी भी भारतीय को इस तरह के बयान पर विश्वास नहीं होगा। उन्होंने कहा, ये वही कांग्रेस है जिसने हमेशा हमारे सशस्त्र बलों का मनोबल तोड़ा है। भारत प्रधानमंत्री मोदी पर पूरी तरह से विश्वास करता है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने धमकी भरे लहजे में लिखा है कि भारत जानता है कि चीन के साथ जंग नहीं की जा सकती है, क्योंकि नई दिल्ली को पता है कि अब अगर युद्ध हुआ तो उसका हाल 1962 की लड़ाई से भी पूरा होगा। चीन के अखबार ने लिखा है कि मोदी राष्ट्रवादियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह समझते हैं कि उनका देश चीन के साथ और संघर्ष नहीं कर सकता है, इसलिए वह तनाव को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। लद्दाख में झड़प के बाद आज भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी फिर से बातचीत करेंगे। 15 जून को हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद से ये पहली बार वार्ता हो रही है। पिछली वार्ता 6 जून को हुई थी। चीन के साथ सीमा पर जारी तनातनी के बीच महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार ने चीनी कंपनियों से किया हुआ 5,000 करोड़ रुपए का करार रोक दिया है। जिन एग्रीमेंट पर फिलहाल रोक लगाई गई है उनमें ग्रेट वॉल मोटर्स 3,770 करोड़ रुपए का ऑटोमोबाइल प्लांट प्रोजेक्ट है, जो कि पुणे के नजदीक तालेगांव में लगना था। इसके साथ पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी चीन की कंपनी फोटोन के साथ मिलकर 1,000 करोड़ रुपए के यूनिट लगाने वाली थी। उत्तराखंड के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में शामिल करने के बाद अब नेपाल लगातार भारत के साथ तनाव बढ़ाने वाले कदम उठा रहा है। नेपाल ने अब बिहार से लगी अपनी सीमा पर बांध के निर्माण कार्य में अड़ंगा लगाया है। बांध निर्माण कार्य पर सीमा सशस्त्र बल और नेपाली फोर्स में ठन गई है। ये मामला अब भारत सरकार तक पहुंच गया है। इकलौती राज्यसभा सीट जीतने के बाद अब बीजेपी मणिपुर में सरकार बचाने की कवायद में जुटी हुई है। विधायकों के इस्तीफे और समर्थन वापस लेने से बिगड़ी स्थिति देख बीजेपी ने मणिपुर में हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के सीएम और एनपीपी नेता कोनराड संगमा को भेजा है। बता दें कि मणिपुर में प्रमुख सहयोगी नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी और बीजेपी के 3 विधायकों के सरकार से समर्थन वापस लेने के कारण बीरेन्द्र सरकार पर संकट गहरा गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 16वें दिन बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में आज 33 पैसे और डीजल के भाव में 58 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 79 रुपए 56 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 78 रुपए 85 पैसे हो गई है। ऐसा पहली बार है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत करीब बराबर हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग 3 गुना बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते जहां 24,000 एक्टिव मामले थे, तो वहीं आज एक्टिव मामलों की संख्या 25,000 है। एक हफ्ते में करीब 1,000 एक्टिव मामले बढ़े हैं। इसका मतलब है कि जितने लोग ठीक हो रहे हैं, लगभग उतने ही लोग बीमार हो रहे हैं। एक तरह से फिलहाल ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है। पिछले दिनों में हमने टेस्टिंग 3 गुना से ज्यादा कर दी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 89,70,000 से अधिक हो गए हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 4,68,000 से अधिक हो गई है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।